नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडवे क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसन मेथड की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को उसमें भी काफ़ी तकलीफ आती है कि आपको जब 2 या 3 से अधिक अनुपात दे दिया जाता है तो उनका जो एक युग्मिक यौगिक अनुपात यानी कि कंबाइंड रेशियो जो होता है कि ए बी सी दे दिया आपको, है ना, बी सी डी दे दिया, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। ए इस टू बी दे रखा है, बी इस टू सी दे रखा है, सी इस टू डी दे रखा है, तो बताइए ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा। इस तरीके के जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम पड़ोसन मेथड से उड़ाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पड़ोसन मेथड सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन अभी जब हम करेंगे तो बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस में देखिए होता क्या है, एक बेसिक सा मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए आपको दे रखा है बेटा ए इस टू बी, कितना दे रखा है 2:3, और b इस टू आपको c दे रखा है 3:4। तो देखो यहाँ पर ये जो b है इसकी वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर ये जो b है इसकी भी वैल्यू कितनी है 3। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अगर b जो है अगर 3 होता है तो a तो 2 हो जाएगा, और c जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ, सीधी सी बात है ना। लेकिन जब ये चीज अलग हो जाए, अलग हो जाने का मतलब जैसे कि आपको इस तरीके से दे दिया कि a अनुपात b आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5, है ना। तो अब इसको करना कैसे है, देखो पड़ोसन मेथड कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ए इस टू बी इस टू सी ये हमको निकालना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन यही है, मान लीजिए ए इस टू बी इस टू सी आपको निकालना है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है बेटा वो तो कितना 2:3 है, और बी और सी का जो रेशियो है वो कितना 4:5। तो b के नीचे 4 और c के नीचे 5 आएगा। तो एक बात बताओ मेरे को बेटा, यहाँ पर फ्लैट खाली है कि नहीं है। ये फ्लैट खाली है बेटा, ये फ्लैट खाली है। तो हम क्या करेंगे, पड़ोसन को बैठाएंगे। तो इसकी पड़ोसन कौन है बेटा 3, तो ये 3 को हमने यहाँ बैठा दिया, है ना। इसकी पड़ोसन 4 है तो हमने 4 को यहाँ पर बैठा दिया। अब 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो बेटा ये अनुपात आपका क्या हो जाएगा, ए इस टू बी का कितना हो गया 8:12:15 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी तरह की। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल था यहाँ पर। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, उन पर फोकस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बेटा, ए इस टू बी इज इक्वल टू 7:9। बी और सी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है मुझे 15 और 7 का। और अब आपसे ए और सी का पूछा है। मान लीजिए ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी भी पूछ लेता, ए इस टू बी इस टू सी। तो देखो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट एंड फाइन मेथड जो है इसका वो कौन सा, ट्रिक की अगर बात करें तो देखो बेटा a बटा बी इंटू बी बटा सी अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा। देखो a बटा बी कितना है 7/9, और b बटा सी कितना दे रखा है हमें 15/7 दे रखा है ना। तो हम इसको उड़ा देंगे। देखो b से b कट गया यहाँ पर, तो ये क्या बच गया a बटा सी, और यहाँ पर 7 से 7 तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, तो क्या बच गया बेटा 5:3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। मान लीजिए ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी पूछ लेता, तब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते। तो देखिए जरा ध्यान से, ए इस टू बी इस टू सी निकालना होता है ना। तो ये क्या हो जाता 7:9, और ये हो जाता बी और सी का 15:7। तो देखो यहाँ पर पड़ोसन 9 बैठ गई और यहाँ पर पड़ोसन 15 बैठ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप मल्टीप्लाई तो कर लो, लेकिन इसके पहले ही बाजे बजा दो। पहले ही मतलब ये 3 से कट गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, तीनों पंजे 15। मतलब हर स्तंभ में आपका एक जो नंबर है वो कॉमन होना चाहिए जो कट सके। अगर दो स्तंभ में है तीसरे में नहीं है तो हम उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 15 तिया 45 और 7 तिया 21। तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, ए इस टू बी इस टू सी का रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें ज्यादा कुछ खास पूछा नहीं था, ए और सी का पूछा था, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। अब आपको ए और डी का पूछा है, और मैं तो आपको लग गया ए बी सी डी का भी बताऊंगा, ए बी सी डी का भी बताऊंगा। तो देखो अगर मैं ऐसा कर देता हूं ए बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 इंटू 5/7 इंटू 8/9, क्योंकि सी बाई डी 8/9। तो ये बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बच गया बेटा यहाँ पर ए और डी। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, 4 दूनी 8 ये कट रहा है पूरा,
3 से ये 3 दिया 9, तो ऊपर क्या बच गया बेटा 5 दूनी 10 और नीचे बच गया 7 दिया 21। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, A/D का आंसर हो गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बड़े ही ध्यान से ऑप्शंस को आप चूज करिएगा, क्योंकि चक्कर क्या पड़ता है कि एक जैसे दिखने में होता है, जैसे 21 10 10 21 है ना, तो भावुकता में कभी डी ऊपर आ जाए तो उसको देख लीजिएगा, ए पहले पूछा है और डी जो है वो हमें बाद में पूछा है। तो ए की वैल्यू पहले, ए की वैल्यू कितनी 10 और डी की वैल्यू कितनी 21 आ गई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि A/B/C/D क्या होगा, है ना, तो मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूँ, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर बगल में ये भी बताता रहा हूँ ताकि आपको ABCD जब भी पूछेगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाए। तो ए और बी का कितना दे रखा है बेटा 3:4, बी और सी का दे रखा है 5:7, सी और डी का दे रखा है 8:9। अब देखो बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो पड़ोसन बैठाएंगे तो बेटा इधर 4 आएगी, इधर भी 4 आएगी, इधर 7 आएगी, इधर पड़ोसन कौन है 5 आएगा और इधर कौन आ जाएगा बेटा 8 और इधर भी 8। तो अब देखो कि बाजे बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जब ध्यान से देखूंगा तो बाजे बजते हुए नजर आएंगे मुझे। कैसे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 3 से नहीं कट रहा कहीं पर, 5 से नहीं कट रहा। अब कितना हो गया 5 से 15, 15 दूनी 30, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 8 7 56, 7 नाम 63। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा ABCD, इनका आपस में कंबाइंड रेशियो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी तरह की यहाँ पर, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अब देखिए आपको ये दे रखा है, थोड़ा सा एक लेवल हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। आपको अब निकालना है ए और बी का दे रखा है, बी और सी दे रखा है, और A+B, B+C, C+A का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को ए बी और सी का एक कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी पड़ोसन मेथड को लाना पड़ेगा ए बी और सी का। तो ए और बी आपको दे रखा है बेटा 2:3 और बी और सी दे रखा है आपको बेटा 3:7। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, देखो बी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 ही आएगा ना। ठीक है, पड़ोसन, तो 3 से ये 3 और ये 3 कट गया, तो 2:3:7 रह गया। अब आपसे पूछा क्या है, A+B का अनुपात किसके साथ, B+C के साथ और C+A के साथ पूछा गया है। तो ए और बी की बात करें तो ए अगर 2 होता है तो बी कितना होता है बेटा 3, बी अगर 3 होता है तो सी कितना होता है 7, सी अगर 7 होता है तो ए कितना होता है 2। ये कितना हो गया बेटा 5:10:9। ये कितना हो जाएगा 5:10:9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उल्टा भी दे सकता है, थोड़ा सा आपको संयम से यहाँ पर काम लेना होगा, भावुकता में नहीं लेना है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, बी और ए का दे रखा है और यहाँ पर सी और बी का दे रखा है ना, तो हम उल्टा करके लिखेंगे। अब हम देखो ABC का रेशियो निकालने जा रहे हैं, इसका A/B/C। तो बेटा ए कितना है, ए अगर 2 है, ए अगर 2 है तो बी कितना होता है 3, और अगर बी 5 होता है, कितना बी 7 होता है तो सी कितना होता है 5। बी कितना होता है 7 होता है तो सी कितना होता है बेटा 5 होता है। अब पड़ोसन बैठेगी यहाँ पर 3 और यहाँ पर बैठेगी 7, तो ये 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 तिया 15। अब आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि A+B/B+C यहाँ पर पूछा गया है। तो ए की वैल्यू 14 है तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा 21, और अगर बी अगर 21 होता है तो सी की वैल्यू यहां से हमने देखकर क्या पता लगा 15। ये कितना हो गया 35, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 2 और 1 3 36, 35:36 आना चाहिए बेटा। कितना आना चाहिए 35:36 यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। शायद ऑप्शन उलट पुलट हो गए हैं कोई पिछले क्वेश्चन के, या फिर ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये 35 होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए 35। ठीक है, 35 होना चाहिए। कोई समस्या, एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ, एक बार फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपको देखो A/B/C निकालना है। तो यहां से देखो ए अगर कितना होता है 3, ए कितना होता है बेटा, ए आपका अगर ये ए रहा तो 3 है तो बी कितना है 2, तो ए 3 है तो बी है बेटा 2। ओहो ये गड़बड़ी कर दी थी अपन ने शायद। ए अगर कितना है 3 तो बी 2 है, और बी अगर आपका 7 है, बी अगर 7 है तो सी कितना है 5, तो यहाँ पर बेटा 2 आएगा और यहाँ पर बेटा 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 10।
यही होगा बेटा, देख लो एक बार। ए अगर आपका 3 होता है तो ए की जगह 3, मतलब बी ए अगर 2 3 दे रखा है तो ये 3 2 हो जाएगा। सी बी 5 7 दे रखा है तो 7 5 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 7 यहाँ पर, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 हो गया। अब आपसे जो पूछा है वो देख लिख लेते हैं, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। ए का मान कितना है बेटा 21 और बी का मान है 14। अब आएगा आंसर देखना, ठीक है। और b कितना है, अगर 14 है तो c कितना है बेटा 10, ठीक है। ये हो गया आपका 35:24 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35:24 होना चाहिए। ये ऑप्शंस जो है बेटा थोड़े से रॉन्ग आ गए हैं, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 35:24 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। बी ए 2 3 है तो ए भी 3 2 हो गया। बी और सी भी 5 7 है तो ये 7 5 हो गया। यहाँ पर 2 बैठा दिया, यहाँ पर 7 बैठा दिया, 7 दिया 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और फिर a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 हो जाएगा, यानी कि आपका 35 और ये 24, ठीक है। ये आंसर सही है बेटा, इसको आप थोड़ा सा हटा लेना, ये ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर क्या दे रखा है आपको, 2/3 2/3 ऑफ ए, यानी कि 2/3 ए का, ये 75% मतलब 75/100 है किसका, बी का, और ये बराबर है 0.6 किसका, सी का। तो आपसे क्या पूछा है, A:B:C पूछा है, ध्यान रखना इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 25 या 75, 25 चौक 100, और इसकी बात करें तो नीचे 10 आएगा तो 2 या 6, 2 पंजे 10 सी। अब ये तीनों जब बराबर होते हैं ना तो ABC उल्टा हो जाता है, मतलब इसके बगल में क्या है 2/3 चिपक रहा है, ये 3/4 और ये 3/5 है, तो A रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, B हो जाएगा 4/3 और C हो जाएगा 5/3। तो इनका एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो बेटा ये आंसर आ गया इसका 9:8:10 आ गया है। कितना आ गया, 9:8:10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरीके का एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के दिया गया, देखो। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने को निकालना क्या है, ए, क्या निकालना है बेटा, A:B:C है ना। और हमें दिया हुआ क्या है, 2A जो है वो 3B के बराबर और 4C के बराबर। तो मैंने बोला था पलट देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/2 हो गया, B का 1/3 हो गया, C का 1/4 हो गया। एलसीएम लिया तो बेटा 12 है, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो ये आंसर कितना आ गया है, 6:4:3, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप एंड तक जरूर देखिए इसको, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, 5A, क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 5A बराबर है 12B के बराबर है 13C के, और आपसे पूछा है A:B:C। तो जब बराबर बराबर में आ जाता है तो हम पलट देंगे इसको, 1/5, 1/12, 1/13। बात आ गई समझ में। अब 5, 12 और 13 का एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा बेटा इसका 13 × 12 × 5। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 5 × 12 × 13, है ना। तो अब देखो, अब 5 यहाँ पर है तो 13 × 12 नहीं है, 13 × 12 कितना होता है बेटा 156, 12 यहाँ पर है लेकिन 13 पंजे 65 नहीं है, यहाँ पर 13 है लेकिन 12 पंजे 60 ये नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 156, 65 और 60 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपका एक बिल्कुल ही छोटा सा वीडियो था, अनुपात समानुपात के बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट पे, लेकिन आने वाले जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी तब आपको इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेगा। वहां पर आपको इस तरह की इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, और ऐसी इक्वेशंस को बनाने के बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि पड़ोसन मेथड की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए पहली संख्या का दूसरी संख्या से ये अनुपात है, दूसरी का तीसरी से ये है, तीसरी का चौथी से ये है, चारों का योग इतना दे रखा है, तो बताओ इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो हमें एबीसीडी बनाकर वो रेशियो को पड़ोसन वाला मेथड से सोल्व करके हमको चारों संख्याओं के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका टोटल रखना पड़ेगा।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।